So hi friend, myself Sahid Hussain. I am a engineering graduate. I am doing my bachelor's in biomedical engineering from Northeastern Hill University. I am passionate about this profession. As you know, that engineering is an applications of all the theoretical aspect in the usual field. As you all aware about the different branches, but you not aware about the biomedical engineering. This is undergoing in India. This field relates with the medical, health, biology, healthcare, then tissue engineering, pharmaceuticals, rehabilitation. तो दोस्तों, जैसे कि आपने मुझे देखा, बहुत दिन से देख रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ एक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मैं भी आपकी तरह नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक शिक्षा कर रहा हूँ। तो अब मैं आखिरी पड़ाव में यानी कि लास्ट ईयर में हूँ, 8 सेमेस्टर। तो मैं थोड़ा बायोमेडिकल के बारे में बताना चाहता हूँ और मेरा जो लैब सेटअप है, मैं यहाँ जो कंटेंट वीडियो बना रहा हूँ, मैं कहाँ पे हूँ वो भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि सबसे पहले जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है। तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है? एप्लीकेशंस, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स जो हो गए, जितने भी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हो गया, जब कार के बिहाइंड हो या फिर कोई फ्रीजर के बिहाइंड, एरोस्पेस के बिहाइंड, तो इन प्रिंसिपल का यूज़ करके जो प्रॉब्लम अराइज होता है हेल्थ केयर सेक्टर, डॉक्टर्स के रिगार्डिंग, मेडिसिन में, फिर तुम्हारे जो टिश्यू इंजीनियरिंग हो गया, जो भी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, उन सबको सॉल्व करने में जो स्ट्रेटजी यूज़ होता है वो स्ट्रेटजी यूज़ किया जाता है थ्रू दी बायोमेडिकल इंजीनियर। आप देख सकते हो हर चीज़ कोई ना कोई इंजीनियर ही बनाता है, लेकिन मैं हर सभी का नहीं बता रहा हूँ, मैं पर्टिकुलरली बिकॉज बहुत से लोगों को डाउट होगा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है, मैंने क्यों बायोमेडिकल इंजीनियरिंग लिया, या नेहू में ही आया हूँ तो नेहू में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का क्या है। So as NEHU is also going to start now NEHU having all facet like BTech, MTech, PhD in biomedical engineering. Now NEHU will also going to start under Department of Biomedical Engineering, MBA in Healthcare Management and Medical Informatics. Medical Device, MTech in Medical Device. This program is only in certain IIT, NIT and only 2 or 1 central university getting this opportunity. Like central government send fund around for NEHU biomedical department 16 crore to build this special branch or department under MTech course. Okay, so what is biomedical engineering? So as I say, it's an application of engineering mathematics to design solve the problems arises to doctors. Like every doctor, behind doctor एक बायोमेडिकल इंजीनियर ज़रूर होता है, क्योंकि डॉक्टर्स जस्ट देखते हैं बट प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, बट उनको डायग्नोस करने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए बायोमेडिकल इंजीनियर ही उसके बिहाइंड में होता है। चाहे वो आपका सिंपल सा टेस्ट क्यों ना हो, फीवर का टेस्ट हो, प्रेशर टेस्ट हो, तो जो भी टेस्ट हो गए, फीवर के लिए थर्मोमीटर यूज़ हुआ तो वो भी एक बायोमेडिकल इंजीनियर ने बनाया। और फिर आपका अगर प्रेशर का टेस्ट करना हो तो उसके लिए स्पेग्मोमेनोमीटर जो होता है, कप ऑफ मशीन आपने देखा होगा, तो वो भी एक बायोमेडिकल इंजीनियर। ब्लड शुगर लेवल जांचना हो तो ग्लूकोज लेवल जांचना हो तो वही एक बायोमेडिकल इंजीनियर ही बनाता है। फिर अगर हायर लेवल में आ गया, ब्लड टेस्ट तो हो गया, लेकिन अगर आपका बोन में फ्रैक्चर्स है, टिश्यू में इंजरी है, तो उन सब को जांचने के लिए भी आपको एक्सरे लेना हो, सीटी स्कैन करना हो, MRI कराना हो, तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, चाहे इमेजेस है, जो एक्सरे इमेज तो मशीन उन्हें बनाना और उन इमेज को। तो लेट्स टॉक अबाउट द फील्ड्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो फील्ड्स क्या क्या है? तो इसके फील्ड्स है बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोमैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपने सुना होगा, बायोमैकेनिक्स होता है जो फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, मूवमेंट्स हो गया, हैंड का मूवमेंट्स, लेग्स का, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, वर्टिब्रेट्स, तो जितना भी मूवमेंट्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, तो इन सब को मैनेज और करने के लिए बायोमैकेनिक्स इसके हैंड में होता है। तो बायोमैकेनिक्स जैसे कि क्रिकेट आप देख सकते हो, क्रिकेट बायोमैकेनिक्स एक अलग सब्जेक्ट होता है कि हाउ जो बॉलर्स होते हैं किस तरीके से बॉल फिर गए तो क्या मूवमेंट आता है,
तो इसके अंदर आप पढ़ते हैं गेट बायोमेकेनिक्स, चलने का पैटर्न जो होता है, कितना कैडेंस ले रहा है, कितना आपका स्ट्राइड लेंथ है, तो ये सब उसके अंदर आता है। फिर आपका आता है बायोमटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल और बायोमटेरियल्स आर बायोकम्पैटिबल, मेनली मतलब कंपैटिबल होता है, जो कि आपके बॉडी के इम्प्लांट में बॉडी का कुछ मिसिंग पार्ट है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें बायोमटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर मेनली मेड फ्रॉम सिरेमिक्स से बनते हैं, कुछ तुम्हारा स्टेनलेस स्टील हो गया, आयरन हो गया, तो इन सब मटेरियल से बनाया जाता है, बट दे आर शुड बी बायोकम्पैटिबल। बायोकम्पैटिबल का मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई हैजार्डस रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन, लीचिंग ना हो और कोई कैंसरस का कारण ना बने, तो उन सब से बचने के लिए ये बायोकम्पैटिबल होना चाहिए। फिर आता है बायो ऑप्टिक्स होता है, जो कि ऑप्टिकल यूजेस के लिए यूज़ होता है। फिर आपका टिश्यू इंजीनियरिंग हो गया, अगर कुछ चीज़ मिसिंग है तो आप टिश्यू इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ बीमारी को सही कर सकते हो, फ्रॉम स्टेम सेल से भी या फिर रीजनरेटिव मेडिसिन के द्वारा। तो ये स्कैफोल्ड स्ट्रक्चर जेनेटिक। फिर है न्यूरल इंजीनियरिंग, इसके अंदर आता है। फिर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन जैसे कि ड्रग डिलीवरी के लिए नैनो मेडिसिन का यूज़ करना। कैंसरस सेल्स है, तो कैंसर को मारने के लिए आप अगर कीमोथेरेपी करते तो पूरा होल बॉडी में लग रहा है, लेकिन अगर नैनो मेडिसिन भी लाइक हम एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर वी विल नॉट डेवलप दैट मेडिसिन, बट वी कैन द एग्जिस्टिंग मेडिसिन को यूज़ करके वी टारगेट दैट पार्टिकुलर ट्यूमर, और जो कैंसरस सेल है उसको टारगेट करके उस जगह में अगर हम मेडिसिन और वो ड्रग को डिलीवर करते हैं, तो इससे क्या होता है, साइड इफेक्ट इज़ लेस एंड इफेक्ट इज़ मोर। होल बॉडी में तो नॉर्मल सेल भी मर जाता है, बट इफ़ यू यूजिंग नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम देन इट विल किल दैट पार्टिकुलर सेल और दैट डिजीज़। दीज आर द फील्ड्स, ये सब फील्ड है बायोमेडिकल का। फिर आता है मेडिकल हेल्थ केयर में, तो हेल्थ केयर में भी आपका इमेजिंग के लिए यूज़ हो गया। फिर इमेजिंग जैसे कि मैंने बताया ही, एक्सरे, सिटी स्कैन, इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, बॉडी MRI है, फंक्शनल MRI है, तो ये सब प्रोसेस है। सेंसर्स भी होते हैं, बहुत सारे सेंसर बॉडी के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज को बाहर से ही मापने के लिए ग्लूकोमीटर इनसाइड इनबिल्ट होता है, और बहुत सारे सेंसर एक्सटर्नली भी यूज़ होते हैं, जैसे कि पल्स रेट सेंसर हो गया, फिर आपका ऑक्सीमीटर हो गया। तो बहुत सारे सेंसर हैं जो बाहर से भी यूज़ होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली है सर, सम सेंसर्स, बायो सेंसर्स आर देयर। फिर रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग, जिस प्रकार से जैसे कि आपका बोन फ्रैक्चर हो गया या फिर कुछ मिसिंग पार्ट आ गया, तो कैसे रिहेबिलिटेट, वापस आदमी रिगेन कैसे करेगा, तो वो भी मीन्स योर वन लेग इज़ नॉट वर्किंग या वन पार्ट इज़ मिसिंग, तो हाउ टू बैलेंस, लाइक कार में जैसे कार को बैलेंस करना पड़ता है, उसी तरीके बॉडी को भी बैलेंस करना पड़ता है, और बॉडी को रेगुलेट करने के लिए रिहेबिलिटेशन इंजीनियरिंग मेन रोल प्ले करता है। तो ये सब कैलकुलेशन किया जाता है, उसके बाद आपका ये आगे बढ़ता है। नेक्स्ट आई विल सो लाइक दीज आर सम स्ट्रेटजीज आई हैव सम। अब मैं आपको मेरा लैब सेटअप थोड़ा दिखाऊंगा। मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का इमेज प्रोसेसिंग लैब में हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाऊंगा मेरा टीम वी आर मेरा प्रोजेक्ट ग्रुप के अंदर 4 persons है। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। माई गाइड इज डॉक्टर गजेंद्र कुमार मौर्य, ही इज़ ऑल्सो ए एसोसिएट NCC ऑफिसर, हिज रैंक इज लेफ्टिनेंट। ओके, तो उसका रैंक लेफ्टिनेंट का रैंक है। और दोस्तों मैंने भी एक बार SSB दिया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे देख के मैं क्लियर करूँ और एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर आर्मी में ज्वाइन करूँ, क्योंकि आर्मी में भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पोस्ट रहते हैं, ठीक है। तो देयर आर लेस पोस्ट, लाइक 2 or 3 posts आर देयर फॉर बायोमेडिकल और मिसलेनियस engineering branch. Okay, so that is the another prospect. I am telling that opportunity where after doing biomedical where you get settled, TRDO है वहाँ पे सेटल हो सकते हो। और नेहरू से भी बहुत कुछ प्लेस होते हैं, और बहुत सारे लोग अभी जो नेहरू से पढ़ के गए हैं वो अच्छे पोजीशन में हैं। ऑल्दो सम प्राइवेट में है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में है। जैसे कि मैं का एग्जांपल दे सकता हूँ, यहाँ पे सर के अंदर ही कर रहे थे, एवरली है जो गवर्नमेंट ऑफ मेघालय के अंदर में एज ए गवर्नमेंट बायोमेडिकल इंजीनियर है। तो लाइक
अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, बट यू नीड टू यूटिलाइज दिस थिंग्स, बिल्ड योर स्किल वाइल कमिंग और वाइल डूइंग योर डिग्री। तो मैं थोड़ा सा आपको लैब थोड़ा दिखा दूंगा कि कैसा है लैब। और अभी मैं इस मिनी है मतलब ये अपना डिपार्टमेंट का यहाँ का दिखाऊंगा, उसके बाद बाहर का भी दिखाऊंगा। सो फ्रेंड, ये मेरा लैब सेटअप है। यहाँ पे एक पीसी है और एक और पीसी है, 2 पीसीज है यहाँ पर। यहाँ दिखाता हूँ मैं। इसमें हम लोग जो भी मेडिकल इमेजेस हो गया, लाइक ये आप देख सकते हो, ये ब्रेन का CTA इमेज है। तो ये these are blood vessels, we can measure the length also। तो इसी तरीके का ये लैब्स है, ठीक है। तो बाकी और मैं दिखाता हूँ आगे पीछे। ये मेरा पूरा प्लेस है, ये कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह है। और आसपास में देख सकते हो खिड़की से बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, ये नोटिस बोर्ड में ऑफिस है, देख सकते हो। लिस्ट ऑफ PhD अवॉर्डेड, अभी तक जितने लोगों को PhD मिला है उसका लिस्ट यहाँ पे है। अभी तक 7 लोगों को मिल चुका है अवार्ड। तो ये डिपार्टमेंट सिंस 2012 से रनिंग हो रहा है। और यहाँ पर ये कार्यालय यानी कि ऑफिस, तो यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जो फैकल्टीज़ और हेड का यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। ये कार्यालय ऑफिस अभी बंद है। तो दोस्तों, ये है बायोमेडिकल डिपार्टमेंट और ये है क्लासेस, देख सकते हो, सिटिंग एरिया। बोर्ड है, इसके अंदर डिजिटल स्क्रीन भी है, उसे ऑन करने से आप डिजिटल स्क्रीन भी सही कर देख सकते हो। तो यहाँ से हवा आता है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्लेजेंट जगह है। तो दोज हु आर कमिंग फॉर BTech, बायोमेडिकल, MTech, they can contact me as a friend. Thank you friends watching this video. Like, share and subscribe with your friends. Bye.